अमरावती का अयान अहमद मामला केवल एक आपराधिक घटना नहीं, बल्कि ये हमारे डिजिटल युग की उस खोखली हकीकत का आईना है जहां भरोसा सबसे बड़ा हथियार बन चुका है। 19 साल का एक लड़का जिसने इंस्टाग्राम और स्नैपचैट को अपना शिकारगाह बनाया, उसने 180 से ज्यादा लड़कियों की गरिमा को 350 डिजिटल फाइलों में कैद कर दिया। ये कोई अचानक हुआ अपराध नहीं था, बल्कि एक सोची समझी साजिश थी। अयान कोचिंग सेंटरों के बाहर अपनी महंगी बाइक और फर्जी रईसी का दिखावा करता था और उन लड़कियों को जाल में फंसाता था जो अपने भविष्य के सपने बुन घर से बाहर निकल रही थी। उसने तकनीक की उस प्राइवेसी का फायदा उठाया जिसे आज की पीढ़ी सबसे सुरक्षित मानती है। स्नैपचैट का वन टाइम व्यू। लड़कियों को लगा कि फोटो या वीडियो एक बार देखकर गायब हो जाएगा, लेकिन शातिर अयान दूसरे फोन से उन्हें रिकॉर्ड कर रहा था। ये डिजिटल जाल इतना गहरा था कि उसने हर लड़की के नाम से एक अलग फोल्डर बना रखा था, जो उसकी एक मंझी हुई आपराधिक मानसिकता को भी दिखाता है। लेकिन इस कहानी का सबसे भयावह पहलू पता है क्या है? वो पहलू सन्नाटा है जिसने महीनों तक इस दरिंदगी को फलने फूलने दिया। 180 लड़कियां शिकार हुई, लेकिन किसी ने पुलिस का दरवाजा नहीं खटखटाया। इसका कारण अयान की धमकी से ज्यादा हमारा समाज है, जहां बदनामी का डर इंसाफ की पुकार से बड़ा होता है। अयान जानता था कि हमारी इंडियन फैमिलीज में एक रिस्पेक्ट का बोझ बेटियों के कंधों पर इतना डाल दिया जाता है तो उसी को कैरी करती रहती हैं। इसी सोशल शेम को उसने अपनी ढाल बना लिया। पुलिस की जांच अब इस एंगल पर भी टिकी है कि क्या महज एक लड़की की सनक थी या इसके पीछे धर्म परिवर्तन या डार्क वेब पर वीडियो बेचने का कोई और बड़ा सिंडिकेट काम कर रहा था। हैरानी की बात पता है क्या है? हैरानी की बात यह है कि इस डिजिटल नर्क का खुलासा पुलिस की मुस्तैदी से नहीं, बल्कि दो अपराधियों की आपसी रंजिश की वजह से हुआ। जब अयान के दोस्त उजैर ने पैसे के विवाद में वीडियो लीक किए, तब जाकर ये परतें खुली। एक के बाद एक परतें खुलती गई और ये हमारे सिस्टम पर एक जोरदार तमाचा था। एक अपराधी महीनों तक डिजिटल नरसंहार करता रहा और सिस्टम को कानो कान खबर नहीं लगी। एक 19 साल का लड़का, हजारों वीडियो और एक राजनीतिक पार्टी का नाम भी सामने आया। क्या अयान अहमद के पीछे कोई बड़ी ताकत थी? अयान अहमद उर्फ अयान वाका, जिसे AIMIM यानी कि अज़दुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने अपनी सोशल मीडिया विंग का पदाधिकारी भी बनाया था। जब ये दरिंदगी सामने आई तो राजनीतिक गलियारों में एक भूकंप आ गया। बीजेपी के राज्यसभा सांसद अनिल बोंडे ने इसे सिर्फ एक लड़के की करतूत नहीं, बल्कि एक लव जिहाद का एक बड़ा सिंडिकेट बताया है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे लड़कों को ट्रेनिंग और पॉलिटिकल प्रोटेक्शन भी मिलता है। तो क्या ये माना जा सकता है कि AIMIM उसे प्रोटेक्शन दे रही थी? दबाव बढ़ा तो पार्टी ने उसे तुरंत बाहर निकाल दिया और मुस्लिम समाज ने भी उसके परिवार का बहिष्कार किया। लेकिन सवाल ये है कि क्या राजनीतिक पार्टी युवाओं को पद देने के पहले उनका बैकग्राउंड चेक नहीं करती? किस तरीके से वो किसी भी युवा को पद देती हैं? या फिर फॉलोअर्स के चक्कर में अपराधियों को भी नेता बना दिया जाता है? क्या आपने ये देखा है कि पुलिस की गाड़ी पर केक रखकर कोई भी अपराधी अपना बर्थडे मना रहा है, और वो भी ऐसा मुस्लिम जिसके फोन में सैकड़ों बेटियों की इज्जत कैद थी, 180 से ज्यादा लड़कियां थी, 350 से ज्यादा वीडियो थे, लेकिन ये किसी को नहीं पता। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि जब इसका खुलासा हुआ उसके पहले अपना बर्थडे ये आरोपी पुलिस के साथ मना रहा था, कानून का मजाक बना दिया था। जब उसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए था तब वो पुलिस की मौजूदगी में बॉस वाली टी-शर्ट पहनकर अपना जन्मदिन सेलिब्रेट कर रहा था। ये वीडियो जब वायरल हुआ तो सवाल उठा कि क्या पुलिस अपराधियों की दोस्त बन गई है? जनता का गुस्सा इतना ज्यादा बढ़ गया कि 3 पुलिस वालों को बाद में सस्पेंड करना पड़ा। लेकिन 3 पुलिस वालों को सस्पेंड करने से क्या सब कुछ रुक जाएगा? इससे क्या फायदा होगा? सोचिए उस अपराधी का हौसला कितना बुलंद होगा जिसने वर्दी के साए में अपना जश्न मनाया। ये सिर्फ एक बर्थडे सेलिब्रेशन नहीं था, ये उन पीड़ित लड़कियों के जख्मों पर नमक था। बाद में अमरावती पुलिस कमिश्नर नवीन चंद्र रेड्डी ने इस पर सख्त एक्शन लिया, लेकिन दाग तो लग चुका था। आखिरकार ये मामला सिर्फ अयान की गिरफ्तारी या उसके घर पर चले बुलडोजर तक सीमित नहीं रहना चाहिए। असली सवाल है उन 350 वीडियो का जो इंटरनेट की दुनिया में कहीं ना कहीं मौजूद है। एक ऐसी डिजिटल कब्र जहां पीड़ितों को बार बार मानसिक मौत मरनी पड़ती है। माता पिता को ये भी समझना होगा कि बच्चों के हाथ में चमचमाता स्मार्टफोन सिर्फ एक गैजेट नहीं, बल्कि एक बिना चाबी वाला दरवाजा है जिससे कोई भी शिकारी उनके बेडरूम तक भी पहुंच सकता है।
और जिस तरीके से ये सब कुछ देखने को मिला है, इसमें कहीं ना कहीं हमारे समाज को भी जागरूक रहने की बेहद ज़रूरत है। हमें अपने बच्चों के साथ ऐसा कम्युनिकेशन करना होगा कि वे डर और शर्म के बजाय भरोसे के साथ अपनी बात को रख सकें, जब तक समाज पीड़ित को कटघरे में खड़ा करना बंद नहीं करेगा। आयन जैसे अपराधी इस खामोशी की फसल को काटते रहेंगे, फायदा उठाते रहेंगे। ये समय तकनीक को कोसने का नहीं है, बल्कि जागरूक होने और चुप्पी तोड़ने का भी है, ताकि भविष्य में कोई और बेटी इस डिजिटल अंधेरे की भेंट ना चढ़े और ऐसा दोबारा ना हो, ताकि कोई भी किसी बेटी का फायदा उठा सके।